प्यारे मित्रों, आज मैं अपने परिवर्तनकामी युवाओं से रूबरू हो रहा हूं। मित्रों, ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि यह जो ग्रुप हम लोगों का बना है वो समग्र जीवन में परिवर्तन के लिए बना हुआ, और मेरी धारणा है कि समग्र जीवन में परिवर्तन केवल शिक्षा से आ सकता है। शिक्षा के अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि कुछ भी आप सीखते हैं तो वो शिक्षा का विषय हो जाता है। आप राजनीति सीखते हैं तो वह भी शिक्षा का विषय है। यानी शिक्षा के दायरे में सारी चीज़ें हैं, और शिक्षा में अगर परिवर्तन हम लाते हैं तो जीवन के सारे अंगों में परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाएगा। लेकिन आरंभ में हमने 3 विषय चुने हैं: शिक्षा में परिवर्तन, राजनीति में परिवर्तन और जनसंख्या संतुलन। इसलिए कि अभी राजनीति के द्वारा ही शिक्षा भी निर्देशित है, राजनीति के ही अधीन शिक्षा भी है। तो राजनीति में परिवर्तन करना साथ साथ जरूरी है, क्योंकि शिक्षा में परिवर्तन का रिजल्ट बाद में आएगा, राजनीति का भी बाद में आएगा, लेकिन राजनीति को भी साथ साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि अभी केंद्रीय भूमिका में राजनीति ही है, शिक्षा नहीं है। आगे चलकर केंद्रीय भूमिका में शिक्षा आएगी, राजनीति नहीं। तो राजनीति को साथ साथ लेकर चलना है। और अभी ग्रुप में जो लोग शामिल हुए हैं उनमें से ज़्यादातर राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं। तो जो राजनीति में दिलचस्पी ले रहे हैं उनको समझना होगा कि ये हमारी राजनीति बिल्कुल दूसरे प्रकार की है। हम राजनीति बदलना चाहते हैं, और राजनीति बदलने के लिए हमें चुनाव प्रणाली बदलनी होगी। और चुनाव प्रणाली बदलने के बाद क्या होगा, ये कैसे चुनाव प्रणाली बदलेंगे, कैसे शिक्षा प्रणाली बदलेंगे, ये बदलने का क्या तरीका होगा? इसके बदलने का एक ही तरीका है, संविधान में संशोधन। और संविधान में संशोधन कैसे होगा? जब लोकसभा में आप 2/3 बहुमत को प्राप्त करेंगे। और 2/3 बहुमत कैसे प्राप्त करेंगे? जब आप पूरे देश के लोगों को इस बात से कन्विंस्ड हो सके कर देंगे कि यह जो राजनीति है वो जन विरोधी है, वो प्रजातंत्र नहीं है, वो पार्टी तंत्र है। और जब जनता ये बात समझ जाएगी, इस उद्देश्य को लेकर आप चलेंगे, तो आपके भीतर परिवर्तन, राजनीति के भीतर परिवर्तन अपने आप आना शुरू होगा। कैसे होगा? लोगों तक पहुंचाने की बात है। ये लोगों तक कैसे पहुंचेगा, ये आपको स्वयं समझना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों तक इस चीज को पहुंचा सकेंगे। हमारी राजनीति उस तरह की नहीं होगी जिस तरह की राजनीति चल रही है, ठीक इसके विपरीत होगी। कैसे हम विपरीत चलेंगे, क्या करना होगा? इस राजनीति में पार्टी के लोग उनको टिकट देते हैं जो उनके प्रति वफादार हो। पहली योग्यता है उनके प्रति वफादारी। दूसरी योग्यता है कि वो जीतने में सक्षम हो, और जीतने का तरीका है धनबल, बाहुबल वगैरह वगैरह। येन केन प्रकारेण किसी तरह से जो जीत सकता हो उसको टिकट दिया जाता है। उम्मीदवार उसके हैं, काम उनका होगा, और वोट आपका होगा, और नाम होगा जनतंत्र। ये जनतंत्र नहीं है, ये पार्टी तंत्र है। जनतंत्र तब होगा जब बाहर से कोई भी उम्मीदवार थोपा नहीं जाएगा। जनतंत्र तब होगा जब जनता के बीच से उम्मीदवार उभरेगा। और जनता से के बीच से किस तरह से उम्मीदवार उभर कर आएगा, इसकी परिकल्पना हमने अब 4 जो एपिसोड हमने फेसबुक पर डाला है उसमें व्यक्त किया है। उसको आप लोग अच्छी तरह से एक बार पढ़ जाएं। उसमें और बहुत सारी बातें जोड़नी हैं। कुछ ही बातें आई हैं, अधिकांश बातें आने वाली हैं, लेकिन जितनी बातें आ गई हैं उनको हमारे परिवर्तनकामी युवा अच्छी तरह से पारायण करें, और उसके बारे में बताएं कि इसमें से क्या अच्छा है। और अगर आपको अच्छा लगा तो आपको ये बताना होगा कि क्यों अच्छा लगा।
क्या कारण आपको दिखा, कौन सी बात दिखी, खास बात जो अच्छी लगी। दूसरी बात ये भी कि उसमें जो अच्छा नहीं लगा वो क्या बुराई है, उस बुराई को आप एक्सप्लेन करें, तो इसके आधार पर उसमें संशोधन होगा, उसमें सुधार होगा। और ये दोनों में से अगर आप कुछ नहीं कर सकते, ना आप उसमें सहमति व्यक्त कर सकते, ना असहमति व्यक्त कर सकते, ना उसकी अच्छाई दिखा सकते, ना बुराई दिखा सकते, अगर आप बिल्कुल मौन हैं और बिल्कुल मृत प्राय हैं, तो आप परिवर्तनकामी युवा नहीं हैं। तब ग्रुप में जितने लोग हैं वो ग्रुप से स्वतः चले जाएं, या वो यहाँ के एडमिन के द्वारा निष्कासित कर दिए जाएंगे। क्योंकि अभी इस देश की राजनीति ने और इस देश की शिक्षा ने बहुत कम लोगों को छोड़ा है जिंदा। कोई जिंदा है तो अपने बल पर है, पूरा देश मुझे मरा हुआ दिखता है। और अगर आप भी वैसे ही हैं तो आपसे देश को कोई आशा नहीं है। अभी हमें जिंदा लोगों तक पहुंचना है और जिंदा लोगों को एक मंच पर लाना है, और तब ये जले हुए जो दीपक हैं ये बुझे हुए दीपक को भी जलाने का प्रयास करेंगे। नेतृत्व तो जले हुए दीपक के हाथ में होगा, बुझे हुए दीपक की अभी आवश्यकता नहीं है। जब जले हुए को हम खोज लेंगे तो उन्हीं के माध्यम से बुझे दीपक को हम जलाएंगे। लेकिन अभी अगर आप परिवर्तनकामी युवा में आए हैं तो आपका स्वभाव विद्रोही होना चाहिए, आपको समझदार होना चाहिए, और आपको हर तरह के त्याग और उत्सर्ग में आनंद आना चाहिए, और इसके लिए तैयारी होनी चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो आप फिजूल ही यहाँ आ गए हैं, आपको यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग ऐसे लोगों को प्रथम चरण में इकट्ठा करेंगे जो परिवर्तन के लिए छटपटा रहे हैं। ये लोग आएंगे तो ये एक महाशक्ति बनेंगे और ये शेष लोगों को जगाने में कारगर सिद्ध होंगे। इसलिए अभी शुरू के दौर में हमको ऐसे लोगों की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों की पहचान यही है कि जो मैं कहता हूं उस पर आप साफ साफ दो टूक टिप्पणी करें, कोई लिहाज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं इसलिए वह बात सही है ऐसा नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो पूरी तरह से गलत हो सकता है। तो उस गलत को आपको देखना होगा, उस गलत को समझाना होगा, बताना होगा। और ये सब आप कुछ नहीं करते हैं तो फिर आपसे हम उम्मीद भी नहीं करेंगे। एक बात ये। दूसरी बात, जो राजनीति हमारी होगी न वो जात की होगी, न धन की होगी, न किसी चीज़ की, वो सिर्फ प्रेम की राजनीति होगी। वो सिर्फ लोगों को समझा बुझाकर तैयार करने की राजनीति होगी। वो राजनीति पद के लिए नहीं है। वो राजनीति ये नहीं कि ये मत सोचिए कि एक नई उठान है और उस उठान में हम चले जाएंगे, एमएलए एमपी बन जाएंगे, मिनिस्टर बन जाएंगे और अपना मौज शुरू करेंगे। जैसा ये अगर मन में बैठा हुआ है तो इसको पूरी तरह से हटा दीजिए, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रेम और सेवा की राजनीति है। पाने के लिए कुछ नहीं है, पाना है तो प्रेम ही पाना है, देना है तो प्रेम ही देना है, और इसके इतर और कोई उद्देश्य इसका नहीं है। तो इसका एक ही रास्ता है कि सबसे पहले जो परिवर्तन करने के लिए चले हैं, अग्रणी भूमिका अदा कर रहे हैं, वो चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लें, और अच्छी तरह से समझने के बाद लोगों को विविध माध्यम से समझाने का प्रयत्न करें। विविध माध्यम से जब लोग समझ जाएंगे तब हमारे भीतर जो जनप्रतिनिधि होंगे वो ऐसे नहीं कि जैसे अंधेरे में कोई जीत जाता है या ऐसे आदमी जो किसी तरह जीत सकता है उसको टिकट मिल रहा है, ऐसा नहीं। यहाँ टिकट बांटने वाला भी कोई जनता ही है। जो सीढ़ी बनी हुई है, हमने बनाई है, उस सीढ़ी के माध्यम से ऊपर होते चले जाएंगे। हमने जो ग्राम पंचायत ग्राम सरकार की कल्पना की है, ग्राम सरकार के जो 4 चरण हैं, ग्राम श्री, ग्राम भूषण, ग्राम विभूषण, ये जो श्री है, तो ग्राम श्री के बाद से जो ही ग्राम भूषण और विभूषण आएगा उसकी योग्यता निर्धारित होती जाएगी। उसकी परीक्षा होगी, हमारा कोर्स होगा, 2 तरह की परीक्षा होगी, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल। यानी ग्राम भूषण होने के लिए एक पात्रता चाहिए, ग्राम विभूषण होने के लिए उससे बड़ी पात्रता चाहिए, ग्राम का प्रधान होने के लिए उससे भी बड़ी पात्रता चाहिए, प्रखंड सरकार में जाने के लिए उससे बड़ी योग्यता चाहिए, अनुमंडल सरकार में जाने के लिए उससे बड़ी, जिला में उससे बड़ी, राज्य में उससे बड़ी, और सबसे बड़ी योग्यता, उच्चतम योग्यता चाहिए केंद्र सरकार में। ये अभी के सिस्टम में नहीं है। अभी के सिस्टम में जैसा
व्यक्ति है, जाहिल व्यक्ति है, वो भी जा रहा है, वो भी सरकार में शामिल है, वो भी मंत्री है। ऐसा इस सिस्टम में नहीं होगा। जो सैद्धांतिक रूप से, विचारधारात्मक रूप से, जिसके पास मालूम है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्या मालूम है, जो देश की समस्याओं से अवगत है और उसको इसके समाधान का रास्ता, चुनौती का सामना करने में सक्षम है, ऐसे आदमी जो अपने पद के घमंड के लिए नहीं गए हैं, अहंकार के लिए नहीं गए हैं, धनोपार्जन के लिए नहीं गए हैं, सिर्फ देश की दशा को बदलने के लिए गए हैं, ऐसे ही ये कसौटी बनाई जाएगी जो इसके पहले समाज में अपना प्रदर्शन करेंगे। तो ये परिवर्तनकामी युवा को समाज में प्रदर्शित करना है, दिखाना है, और दो तरह से दिखाना है। एक तो परिवर्तनकामी युवा आपस में चंदा करके अपने बीच और समाज के बीच काम करेंगे, एक काम ये होगा। दूसरा काम ये होगा कि जो सरकारी फंड है, जिसको कि अधिकारी से लेकर प्रतिनिधि तक निगल जाते हैं, उस पर रोक लगाने के लिए एक समूह बनना पड़ेगा। यानी सरकार का जो भी पैसा, जो जनता का पैसा है, जनता के लिए जाता है, जनता तक पहुंचे, एक वो, और दूसरा हम लोग जो धन संग्रह करेंगे, उस धन संग्रह से हम जनता की सेवा कैसे कर सकते हैं, ये काम करना है। दो काम करते हुए आप जनता के बीच और विचार को फैलाते हुए अपनी विश्वसनीयता हासिल करेंगे, और विश्वसनीयता हासिल करने के बाद उसी सीढ़ी से आगे बढ़ते हुए एक दिन ऐसा आएगा जब आप बैठे बैठे विधानसभा और लोकसभा जीतने लायक हो जाएंगे, बैठे बैठे बिना प्रचार के। उसी अवस्था में यहाँ का आदमी खड़ा होगा। और ये मत सोच लीजिए कि यहाँ से जीत के चले जाइएगा तो 5 साल के लिए आप मुक्त हो जाइएगा, वैसा नहीं। आप मुद्दा लेकर जाइएगा। जनता ने आपको एक मुद्दा दिया है, एक काम दिया है, वो करने के लिए जाइएगा। और वो काम अगर नहीं करते हैं तो वो जो आगे चलकर पार्टी बनेगी, वो पार्टी आपको वापस बुला लेगी कि आप चलिए, आपको निष्कासित कर देगी, आपकी सदस्यता वगैरह खत्म हो जाएगी। ये अलग ढंग की राजनीति। हम आगे चलकर पार्टी भी बनाएंगे, और पार्टी किस लिए बनाएंगे? पार्टी तंत्र को खत्म करने के लिए। पार्टी की इतनी ही उपयोगिता है कि हम लोकसभा में पहुंच जाएं, और पहुंचने के बाद हम संविधान में संशोधन कर दें, और जिस दिन संशोधन कर दिया उस दिन हमारी पार्टी भी खत्म हो जाएगी, हमारी पार्टी नहीं रहेगी। फिर जो वो सीढ़ी है, उसी सीढ़ी से हमारा चुनाव होगा। आज थोड़ी सी बातें हमने आप लोगों के सामने की है, विचार विमर्श करने के लिए कही है, और आप समस्याएं रखिए, आप प्रश्न रखिए, और आदान प्रदान करके हमको कुछ सिखाइए, हमको कुछ बताइए, हमारा भी मार्गदर्शन कीजिए, हमसे भी मार्गदर्शन लीजिए। इस तरह परस्पर मार्गदर्शन के द्वारा हम लोग आगे बढ़ें, अपनी अपनी समझदारी बढ़ाएं, और राजनीति को बदलने की दिशा में काम करें। धन्यवाद।